नमस्कार बच्चों, आप सभी का वर्चुअल क्लासेस में स्वागत है। मैं यादव अनीता स्कूल नंबर 205 से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ कक्षा 7वीं विषय गणित पाठ 1 पूर्णांक के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्णांक संख्याएं, हम पिछली कक्षा में कई संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इन सब के विषय में पढ़ चुके हैं और हम इस कक्षा में पूर्णांक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ये जो संख्याएं होती हैं इसमें पूर्ण अंक तो इसके अंदर आता ही है। अब इसमें और कौन से जो होते हैं, इसके अतिरिक्त कौन सी संख्याएं आती हैं वो हम देखते हैं। परिभाषा समझते हैं पहले। इसमें संख्याओं का यह विशाल संग्रह है। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की संख्याओं का समावेश नहीं होता है। जैसे कि हम संख्याओं के प्रकार की बात की चर्चा करें तो इसमें एक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है आप सभी को पता होगा। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3। तो सबसे जो न्यूनतम वैल्यू होती है प्राकृतिक संख्या की वो होती है 1। मतलब प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से। और हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, इसमें पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं कक्षा छठी में हमने पढ़ाई किया है इसके विषय में। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती है, 0 से। उसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे बढ़ती जाएंगी संख्याएं, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और आगे क्या परिभाषा में? उनके ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित हैं। अब इसमें पूर्ण संख्याएं तो आती ही पूरी है और उसकी पूर्ण संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में कौन कौन संख्याएं आती हैं? पहले तो प्राकृतिक संख्या तो आती ही आती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरुआती है, जो हम देखते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं, वही प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और उसकी ऋणात्मक संख्याएं, जब ये तीनों मिल जाती हैं तो कौन सी संख्या बनती है? हमारी पूर्णांक संख्या। अब इस परिभाषा में जो है महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं? इसमें पूर्ण संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो सम्मिलित होती है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब हम इसे एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम संख्या रेखा समझ सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर हम विशाल संख्याओं को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब संख्या रेखा की हम बात करते हैं तो हमें पता है पहले कि जो उद्गम स्थान होता है वो 0 होता है, और जो 0 होता है इसकी हम कीमत पता होती है कि ये ना धन है और ना ही ऋण है। ये होती है तटस्थ संख्या, ना ये धन में आता है और ना ही ये ऋण में आता है। यहाँ अगर 0 से हम दाहिनी ओर जाते हैं तो हमें धन संख्याएं मिलती है। कौन सी संख्याएं मिलती है? हमें धन संख्याएं मिलती है। अगर हम 0 के बाईं ओर जाते हैं, बाहिनी तरफ जाते हैं, तो हमें कौन संख्याएं मिलती है? ऋणात्मक संख्याएं। और जैसे जैसे अगर हम धनात्मक संख्या की बात करें तो अगर हम धनात्मक संख्या की बात करें तो दाहिनी ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, दाहिनी ओर अगर हम बढ़ते जाते हैं पूरी तरह से, तो ये वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से 6, 6, 7, 8, ऐसे ही संख्याएं हमारी क्या होती है? बढ़ती जाती है। पर अगर हम बाईं ओर की बात करते हैं अगर, तो -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3, -3 से छोटा होता है -4। तो जिस तरह हम बाईं ओर बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे जो कीमत होती है संख्या रेखा में वो क्या होती है? कम हो जाती है। और हम अगर बाईं ओर से ही दाहिनी ओर जाते हैं अगर, तो इसमें संख्याएं क्या होती है? उनकी कीमत क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे -6 से बड़ा होता है -5, -5 से बड़ा होता है -4, -4 से बड़ा होता है -3। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो 1 है, -1 जो है उससे बड़ा होता है 0 और 0 से बड़ा होता है 1। तो ये होता है पूरी संख्या रेखा का, आपका बताया गया है इसका कैरेक्टर कि कैसा होता है। इसे गुणधर्म क्या होते हैं? दाहिनी ओर जाएंगे तो संख्या बढ़ती है और बाईं ओर जाएंगे तो संख्या क्या होती है? इसकी घटती है। हम कंपेयर भी करते हैं कि -2 बड़ा है कि -2 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो ऑफकोर्स -2 की दाहिनी ओर 2 है तो 2 बड़ा होगा। अगर हम आपसे पूछते हैं -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो दाहिनी ओर कौन सा है? -4 दाहिनी ओर है, इसलिए -4 क्या होता है? -4 से 5 से बड़ा होता है।
चलिए अब हम थोड़ा नियमों की बात कर लेते हैं। नियम कौन कौन से नियम है? तो किसी संख्या रेखा पर जब हम कौन सी क्रिया मतलब क्रिया करते हैं, तो हम संख्याओं का जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, या फिर हम जो परिमेय संख्या होती है उसकी जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर हम पूर्णांक संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। अब पूर्णांक संख्याओं के हम जोड़ करना है तो कौन कौन से नियम है? तो एक धनात्मक पूर्णांक को जो जोड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? दाहिनी ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम? दाहिनी ओर। जैसे धनात्मक संख्या हमको क्या करना है? जोड़ना। जैसे कि हम 2 में जोड़ते हैं 3, धनात्मक संख्या है ना ये, तो क्या मिलेगा हमको? 5। 2 में हम 3 जोड़ते हैं, हमको क्या मिलता है? 5। चलो हम संख्या रेखा पे देख लेते हैं। ये हमारा 2 है। 2 में हम कितना जोड़ने वाले हैं? 5। 2 में 3 जोड़ने वाले हैं, तो 1, 2 और ये हो गया 3। कितनी संख्या हो गई है? 5। और हम गए कहाँ से? हम इस तरफ जा रहे हैं। 2 से हम 3 पे गए, हमारा जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो हम कौन सी तरफ जा रहे हैं? दाहिनी ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम कौन सी तरफ जाते हैं? कौन सी दिशा में जाते हैं? तो दाहिनी ओर जाते हैं। अब हम यही सेम प्रोसेस करते हैं नेगेटिव के लिए, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के लिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, 3 है, हम इसमें जोड़ करेंगे ऋणात्मक का, -5 को जोड़ना है। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, ऋणात्मक तक कितना हो गया? -5। अगर हम -5 को जोड़ते हैं तो हम किस तरफ जाएंगे? बाईं ओर जाएंगे। हमारे पास क्या है? ये 3 है। 3 हम -5 जोड़ रहे हैं इसमें, इसलिए हम किस तरफ जाएंगे? बाईं ओर जाएंगे। तो 3 से हम 1, 2, 3, 4 और ये हो गया हमारा 5। हमारी वैल्यू कितनी आई है? -2। कितनी आई है? -2। और एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर जाते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को अगर हम घटाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? बाईं ओर। समझ लीजिए हमारे पास कितना है? 6 है। कितना हमारे पास है? 6। अगर हम इसमें कोई चीज घटा रहे हैं, घटाव करना हमको किसका? धनात्मक। हमारे पास धनात्मक क्या है? 5 है। कितना है धनात्मक हमारे पास? 5। अगर हम इसमें घटाव कर रहे हैं तो 6 से मैं कहाँ जाऊंगी? 5। 1, 2, 3 जाएंगे किस तरफ? हम बाईं ओर। किस तरफ जाएंगे हम? बाईं ओर। तो 6 पर थे हम, 1, 2, 3, 4, 5। कौन सी वैल्यू हमारे पास आ गई है? 1। और हम गए किस दिशा में? बाईं ओर। 6 से 5 पे गए, 5 से 4 में गए, 4 पे 3, 3 से 2 और 2 से 1। कितने स्टेप चले हम? 5 स्टेप। और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है। क्या करना है हमें? ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है। समझ लीजिए हमारे पास कितना है? 2 है। ऋणात्मक पूर्णांक हमको घटाना भी है और ऋणात्मक भी लेना है। तो ये हमारी जो है, ये तो हमारे घटाने के लिए है। और ऋणात्मक समझ लो क्या लेंगे हम? 3 ले लो। क्या ले लिया हमने? ऋणात्मक 3 ले लिया। तो कितना हो जाएगा? हम 2 पे गए, हम कहाँ पे हैं? 2 पे हैं। 2 से हमको 3, हम जाएंगे किस तरफ? दाहिनी ओर। कितने स्टेप जाएंगे हम? 3 स्टेप। दाईं ओर जाना है हमको कितना स्टेप लेके? 3 स्टेप लेके, क्योंकि ये क्या है? घटाव है। तो 2 से 1, 2 और ये हो गया हमारा कितना? 3। आई कौन सी संख्या? 5 आई है। अब 5 क्या है? ये हम किस तरफ गए? दाहिनी ओर। तो इससे नियम ये होता है कि अगर हम घटाव ऋणात्मक संख्या भी लेते हैं और घटाते भी हैं तो हम किस तरफ जाएंगे? हम दाहिनी ओर जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? दाहिनी ओर। अगर हम धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं और उसे घटाते हैं तो हम किस तरफ जाएंगे? बाईं ओर। और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं अगर हम, तो हम किस तरफ जाते हैं? बाईं ओर। और धनात्मक संख्या को अगर जोड़ते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम कुछ और देखेंगे, गुणा भाग। ठीक है।